21 सितंबर से शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। नहीं, संकेत साफ है कि आपने देखा कि लोगों की किस प्रकार से उत्साह है, क्योंकि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जेएमएम की सरकार चल रही है। इन लोगों ने जितना वादा किया था उसको पूरा इन लोगों ने नहीं किया, वादा खिलाफी किया। गरीबों के साथ इन लोगों ने धोखा किया, नौजवानों के साथ इन लोगों ने धोखा किया, मां बहनों के साथ इन लोगों ने धोखा किया। और पूरे 5 वर्षों तक ये लोग लूटने में लगे रहे और झारखंड को लुटाने में लगे रहे। तो ऐसी हालत में झारखंड को भ्रष्ट अफसर है, दलाल है, बिचौलिया है और लुटेरा है, इन लोगों से झारखंड को बचाना है, परिवर्तन करना है। आप अगर याद करें तो 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने क्या क्या वादा किया था। साल में 72,000 रुपया देंगे, गरीबों को नहीं दिया, 5 सालों में। उन्होंने कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे, विधवा को देंगे, वृद्ध को देंगे, दिव्यांग को देंगे, नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वर्ल्ड फूड इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान। देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 3rd एडिशन है ये हम लोग का। इसके आयोजन के पीछे की सोच एक ऐसा प्लेटफॉर्म फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर को देने का है, जहां पे सब एक मंच पर आकर एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें, बिजनेस डील्स कर सकें। इसका उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में और मजबूती देकर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रोडक्ट्स की, भारत के ब्रांड्स की पहचान को सशक्त करना है। मुझे खुशी है इस बार जिस तरीके से अलग अलग देशों ने इस आयोजन में उत्साह अपना दिखाया, जिस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन रहा, भले वो वेरियस कंट्रीज हों, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री हों, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो इससे कंसर्न रही हैं, उन्होंने भी इसमें अपना मजबूत पार्टिसिपेशन उन्होंने दिया है। ऐसे में मैं ये मानता हूँ फूड प्रोसेसिंग भारत का भविष्य है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं और खासतौर पर भारत जैसा देश जो कि कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे हमारे अन्नदाता हमारे देश की रीढ़ है, न सिर्फ इस सेक्टर को मजबूती देने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने नागरिकता को लेकर कही बड़ी बात। हमारे देश में जो क्राइसिस है, जो मैंने हमेशा से ही कहा है कि जो रिफ्यूजीज का जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो बाहर से जो लोग आते हैं, और अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए या आपको किसी तरह का आइडेंटिटी चाहिए तो आप बनवा सकते हैं। लेकिन मैं भी जानती हूँ यहाँ पे लोग जो हैं फेक नाम यूज़ करके, फेक जो है गलत दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चलाकर जो है, और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है, उनकी जो है पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया। लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है। नहीं तो देखिए, हम इतने कायर और इतने बेवकूफ़ भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखिए कश्मीर में जो हमने अपने साथ, अभी कोई हज़ारों सालों पुरानी बात नहीं है, 90 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ, किस तरह से डेमोग्राफी जो है इज़ बिकम्स एवरीथिंग। तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना है कि आप उनको इंटॉलरेंट कह के या कुछ कह के दबा दें या चुप करा दें। आई थिंक हिमाचली जो है वो बहुत ही, एक तो सबसे पहले मुझे लगता है बहुत अच्छे लोग होते हैं हिमाचली, वो किसी को भी
लेकिन इस अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने दायित्वों को भूल जाए।